अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप बच्चे सब ठीक हैं, खुश हैं? एक दो बच्चे खुश नहीं हैं क्योंकि उनके कहीं प्रॉब्लम चल रहा है, टेंशन चल रही है, मसाइल चल रहे हैं, तो उन्होंने वो प्रॉब्लम्स, टेंशन्स, मसाइल अपने सर पे सवार किए हुए हैं। तो ये वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। जहाँ मर्जी प्रॉब्लम चल रहा हो, टेंशन तो वहाँ है, आपने उनकी टेंशन अपने सर पे क्यों ली हुई है? तो ये समझदारी यही है कि आप टेंशन अपने सर पे सवार ना किया करें, और आपका काम सिर्फ ये है, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, और आपके ज़िम्मे जो वालिदैन ने काम लगाया है पढ़ाई करने का, वो ईमानदारी से करें। देखिए, हर उम्र के हिसाब से ड्यूटीज़ मुख्तलिफ होती हैं, फ़राइज़ मुख्तलिफ होते हैं। मसलन आप बच्चे जब तक पढ़ते रहेंगे, जब तक स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, फिर आपने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है इंशाअल्लाह, उस वक्त तक आपके ज़िम्मे दयानतदारी से पढ़ाई करना है। उसमें आपने 100% अपना एफर्ट करना है, अपनी कोशिश करनी है। रिज़ल्ट अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला ने कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं की, बल्कि मेहनत से ज़्यादा ही अल्लाह ताला अता करते हैं। ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, हर बंदे का ये तजर्बा है। हमने जितनी अपने ज़माने में बतौर स्टूडेंट मेहनत की, और वो भी अल्लाह ने ताकत दी, हमने की मेहनत, उससे हमें ज़्यादा मिला है। आप भी जितनी एफर्ट करेंगे, आपको कम अज कम तो उतना ज़रूर मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह बड़ा करीम है, और अल्लाह बड़ा फजल करने वाला है। अदल भी करता है, फजल फिर उससे ज़्यादा होता है। मसलन अगर हम हकदार किसी थोड़ी चीज़ के होते हैं, तो ये उसका अदल है कि उतनी दे दे। अगर उससे ज़्यादा दे दे तो ये उसका फजल है कि वो अपने कर्म की वजह से अता कर देता है। तो ईमानदारी से अपना काम करते रहें, मेहनत और कोशिश पूरी लगा के इंशाअल्लाह आप काम करते रहें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। आपके सामने पहले कई दफ़ा आ चुके हैं, क्लासेस चेंज होती रहती हैं। 9वीं वाले 10वीं में आ जाते हैं, 10वीं वाले फिर आगे चले जाते हैं, फिर पिछली जो 9वीं होती है वो आगे चली जाती है। बच्चे चेंज होते रहते हैं, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी तरह फिर जब तक अल्लाह ने लिखा है हम अपनी ड्यूटी यहाँ करेंगे, फिर हमारे बाद कोई और होगा, तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। मेन चीज़ क्या है कि जो भी आए वो अपनी ड्यूटी सही करे, तब इंसान मुतमईन होगा, तब मुआशरे में तरक्की आएगी, तब हमारा पाकिस्तान तरक्की करेगा। अगर हम लोग अपना काम छोड़ देंगे, अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर नहीं करेंगे जो हमारे ज़िम्मे हैं, तो फिर तरक्की नहीं होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्स, इम्पोर्टेंस ऑफ मीट, और इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क, इस पे पहले भी कई दफ़ा बात हो चुकी है, और हमें कहा गया है कि बच्चों को इस बारे ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारे बच्चे, मेरे अपने माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटे हैं, अल्लाह ताला ने अता किए हैं। मैं उन्हें भी बड़ा लेक्चर देता हूँ, और वो कहते हैं बाबा बस अब हमने कार्टून देखना है ज़्यादा लेक्चर ना ज़्यादा करे। तो बहरहाल मेरा काम है बताना, अंडे क्यों ज़रूरी हैं, दूध क्यों ज़रूरी है, गोश्त क्यों ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए अच्छी खुराक का होना बहुत ज़रूरी है। हमें रोज़ाना अपनी खुराक में जो 3 अहम चीज़ें चाहिए, नंबर 1 प्रोटीन, नंबर 2
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसको आप शुगर कह लें या चीनी कह लें। नंबर 3 फैट। ये 3 चीजें बहुत ही जरूरी है। वैसे उसके बाद विटामिन्स हैं, ये भी जरूरी है। फिर मिनरल्स हैं, नमकियात, ये भी जरूरी है। फिर वाटर है, H2O, ये भी जरूरी है। ठीक है ना जी। तो पानी हम पी लेते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स हमें उन सारी चीजों से मिल जाते हैं जिनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट होती है अक्सर। अब सवाल यह है कि ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्यों जरूरी है। प्रोटीन ने हमारे मसल्स बनाने होते हैं। प्रोटीन से क्या बनते हैं? मसल्स का पता है ना क्या होते हैं मसल्स? ये पट्टे, अजलात, जुस्सा, ठीक है ना जी। अब जितने कमजोर बच्चे बैठे हैं उनमें प्रोटीन कम है। क्या कम है? अगर वो प्रोटीन सही रोजाना लेना शुरू कर दें, खाना शुरू कर दें उतनी जितनी उनको चाहिए, तो उनके मसल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना जी। तो प्रोटीन मसल्स बनाती है। और जनाब हमें रोजाना, आपका वेट कितना है? एक बच्चा उठ के बता दे। तो पता है किसी को अपने वेट का? आपका कितना है? 70 किलो? नहीं यार, थोड़ा होगा। चलो 60 किलो कर लें। अगर 70 है या 60 है, जितना भी है, कोई 50 किलो वाला बच्चा भी बैठा है, कोई 30 किलो वाला भी बैठा है ठीक है ना। जितना आपका वेट है, फर्ज किया आपका वेट है 50 किलो। अब ये तो जब जब लिखता नहीं है ना, बड़ा मजा खराब हो जाता है सारा। 50 किलो अगर वेट है, कोई अगर 50 किलो वेट है तो प्रोटीन हमें कितनी चाहिए? वो बाद में बताऊंगा। हमें अगर हमारा 50 किलो वजन है तो हमें कितनी तवानाई चाहिए? सबसे पहला सवाल तो ये है। रोजाना काम करने के लिए हमें तवानाई की जरूरत है। सांस लेने के लिए तवानाई की जरूरत है। ये लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, भागने के लिए, दौड़ने के लिए, हर काम के लिए तवानाई की, एनर्जी जिसको कहते हैं। और एनर्जी का यूनिट है कैलोरीज या किलो कैलोरीज। ठीक है। तो हमें रोजाना अगर 50 किलो वजन है तो इसको जरब कर दो, कितना कर दो? अगर 20 से जरब करो तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 1000 किलो कैलोरीज हमें चाहिए। अगर 60 किलो वजन है तो 1200 किलो कैलोरीज चाहिए। अगर 70 किलो वजन है 1400 किलो कैलोरीज डेली चाहिए। ठीक है। अब इस 1400 या 1000 या 1200 को अगर सामने रखें तो इसमें अगर 1400 को सामने रखें, 70 किलो वाला बंदा अगर 1400 कैलोरीज डेली चाहिए उसको, तो प्रोटीन उसमें से कितनी चाहिए? प्रोटीन उसको चाहिए जनाब बॉडी वेट जरब 1.2 है। कैलकुलेटर किसी के पास? कितना बनता है? 80-85 किलो ग्राम बनता है। 85 ग्राम मेरा ख्याल है। हिसाब तो मेरा बड़ा ही कमजोर है। प्रोटीन हमें तकरीबन 85, 84 या 85, 84 ग्राम जनाब प्रोटीन चाहिए हमें डेली। ये फार्मूला है, जितना बॉडी वेट है उसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दें, वो उतनी प्रोटीन आपको चाहिए। आपको रोजाना 70 किलो वाले वजन वाले बच्चे को 85-84 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। और ये प्रोटीन कहां से मिलेगी?
अंडों से, मीट से और मिल्क से। ये अब आपको अंडों की, गोश्त की, अंडों की, गोश्त की और मिल्क, दूध की अहमियत का पता चल रहा है, क्यों जरूरी है। उनसे हमें प्रोटीन मिलनी है। प्रोटीन क्यों जरूरी है? उनसे हमारे मसल्स बनने हैं। और मसल्स क्यों बनाने जरूरी हैं? और हमें ये प्रोटीन क्यों चाहिए? एनर्जी चाहिए हमें। और रोजाना 1400 किलो कैलोरीज किसी को 1200 किलो कैलोरीज और किसी को 1000 किलो कैलोरीज बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए। तो अब अगर 1000 वाला देख ले, 50 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसको कितनी प्रोटीन डेली चाहिए? 50 वाले को, वो तो 70 वाले को 84 ग्राम चाहिए ना, 70 किलो वाले को। 50 किलो वाले को 50 जरा 1.2 करो, 60 ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए। ठीक है। और अगर 60 किलो वाला देख लें, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करो, 72 ग्राम प्रोटीन 60 किलो वाले वजन वाले बच्चे को चाहिए। और वो और कहीं से नहीं मिलेगी, अंडों से मिलेगी, दूध से मिलेगी और गोश्त से मिलेगी। अब जो बच्चा रोजाना गोश्त नहीं खाता, जाहिर है कोई भी नहीं खाता, उसको फिर रोजाना क्या खाना चाहिए? अंडा खाना चाहिए ताकि प्रोटीन मिले, और दूध भी पीना चाहिए ताकि उस कुछ प्रोटीन दूध से मिल जाए। पूरा तो करना है ना। अब जिसका बॉडी वेट ज्यादा है, 70 किलो है, उसको प्रोटीन भी ज्यादा चाहिए, इसलिए उसे सुबह अंडा भी खाना चाहिए नाश्ते में और शाम टाइम दूध भी पीना चाहिए। ये जबरदस्त चीज उसकी खुराक हो जाएगी। और दरमियान में दोपहर को वो सब्जी भी खा ले, सैलेड सलाद भी खा ले, और बाकी जो छोटी मोटी अच्छी साफ सुथरी फ्रूट्स और बाकी चीजें वो भी खा ले। उससे उसको विटामिन मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगी, उसमें वाटर भी होगा, वो भी मिल जाएगा। तो सेहत बरकरार रखने के लिए प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए। अच्छा, अब अगर हम इस 84 ग्राम को देखें तो हमें पता चलेगा कि जनाब एक तो ये लिखता नहीं है, बस छोड़ो। अब 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से कितने कैलोरीज एनर्जी के मिलेंगे? सवाल ये है। हमने तो एनर्जी को पूरा करना है ना। 70 किलो वाले की 1400 किलो कैलोरीज पूरी करनी है एक दिन में। अगर मेरा वजन 80 केजी है तो मुझे 1600 कैलोरीज चाहिए रोजाना, और उसमें फिर मेरी प्रोटीन कितनी हो जाएगी? 80 जरा 1.2, वो 90 ग्राम तकरीबन चली जाएगी, 90-92 ग्राम। तो मेरी प्रोटीन कुछ मुझे ज्यादा चाहिए। 70 किलो वाले को थोड़ी सी और कम चाहिए, 50 किलो वाले को उससे थोड़ी कम चाहिए। ये नहीं है कि जिसका वजन ही 50 किलो है वो 90 किलो वाले वजन के बराबर अंडे और मिल्क और दूध और गोश्त खाना शुरू कर दे। ये नुकसान हो जाएगा। ये आइडिया अभी से अपने दिमाग में बिठाएं कि हमने उतनी एनर्जी लेनी है जितनी हमारी बॉडी को चाहिए। क्यों आजकल बीमारियां हो रही हैं? क्यों आजकल नौजवान बीमार हो रहे हैं? क्यों आजकल जनाब शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियां हो रही हैं? उसकी वजह यह है, एक तो हमारी खुराक ठीक नहीं है, और उसकी वजह यह है कि जो चीज जितनी चाहिए हम उतनी नहीं ले रहे, हमें पता ही नहीं है। ये भी मैंने अब सीखा है जाके, 41 साल मेरी उम्र हो गई है, बताया ही नहीं किसी ने। मैं आपको अभी से बता रहा हूं। ये आइडिया बिठा लो कि वजन जितना है उसको 20 से मल्टीप्लाई करें, उतना आपको जनाब टोटल कैलोरीज चाहिए। कैलोरीज कहां से मिलेंगी? प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से और फैट से। विटामिन और नमकियात आपको कैलोरीज
नहीं देते, वो सिर्फ बॉडी को सेट रखने के लिए होते हैं, फिट रखने के लिए होते हैं। कैलोरीज के लिए ये 3 चीजें हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है। नोट कर लें यार, चलो उर्दू में बता दें, प्रोटीन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे नहीं पता। कार्बोहाइड्रेट को मेरा ख्याल है शुगर या चीनी टाइप को इस तरह की चीज कहते हैं। और फैट चर्बी, ये मेरा मुझे पता है, तेल या चर्बी वाली चीजें जो होती हैं, जैसे दूध की मलाई है, मक्खन है, खुद दूध भी है उसमें फैट होती है। गाढ़े दूध में ज्यादा फैट होती है, पतले दूध में कम फैट होती है। जिसकी मलाई ऊपर से उतार लें दूध की, उसकी फैट कम हो जाती है, जिसकी ना उतारे उसकी फैट ज्यादा रहती है। ठीक है ना, आप बात कर लें, कर लें, मुझे बताया करो यार। आइडिया कुछ समझ आ रहा है, ये बात ठीक चल रही है या इसको रोक दे? टॉपिक बोरिंग तो नहीं है, तो फायदा देगा आपको? ठीक है, फिर इसको चलाते हैं। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये 84 ग्राम अगर 70 किलो वाले को चाहिए तो हमें पता कैसे चलेगा 84 ग्राम से एनर्जी कितनी आई? हमें तो एनर्जी 1400 पूरी कर दी है ना 70 किलो वाले की। उसका फार्मूला है और वो है 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन gives 4 किलो कैलोरीज and 70 grams of protein will give 70 multiplied by 4, कितना हो जाएगा? वो जरब करो यार, मल्टीप्लाई करो। 280 ग्राम, 280 कैलोरीज, किलो कैलोरीज, 280 किलो कैलोरी आपकी इस प्रोटीन से आ जाएगी अगर आपने 84 ग्राम प्रोटीन अंडों से, दूध से और मीट से ले ली। 280 ग्राम पूरे हो गए, बाकी कितने बचे? जितने भी बचे वो हमने कहां से लेने हैं? कार्बोहाइड्रेट से ना एनर्जी लेनी है और फैट से लेनी है। अच्छा, प्रोटीन 84 ग्राम से ज्यादा नहीं लेनी, वो अगर आप लेंगे वो आपको बीमार करेगी। 70 किलो वाले को रोजाना 84 ग्राम से ऊपर प्रोटीन नहीं लेनी और इससे कम भी नहीं लेनी। ऊपर लेंगे ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीज। कम लेंगे कमजोरी, वीकनेस, चक्कर, पता नहीं क्या कुछ, और जनाब परेशानी, टेंशन। जैसे 1-2 बच्चों को हुई बैठी है अभी भी, प्रोटीन नहीं लेना, अंडा नहीं खाया सुबह, प्रोटीन ही पूरी नहीं है। ठीक है ना, तो फिर ये ऐसे होता है। तो खुराक का बड़ा अमल दखल है। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको खुराक को ठीक रखना पड़ेगा। अब हमने जनाब 84 ग्राम पूरी कर ली। कार्बोहाइड्रेट कहां से लें ताकि उससे भी कुछ एनर्जी आए? वो हमें मिलती है ब्रेड से। ब्रेड क्या है? रोटी। अच्छा, ब्रेड की बहुत सारी किस्में हैं। एक तो ये हमारी गंदम वाली रोटी है, दूसरा वो जो बाजार में मिलती है ब्रेड स्लाइस, और कोई फूली हुई डबल रोटी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेड से हमें क्या मिलना है? कार्बोहाइड्रेट। वो उन्होंने कुछ बताया, मुझे याद नहीं आ रहा। 100 ग्राम हमें चाहिए तकरीबन 70 किलो वाले बंदे के लिए। 100 ग्राम चाहिए क्या? कार्बोहाइड्रेट। ये 84 ग्राम चाहिए प्रोटीन और ये चाहिए 100 ग्राम। अब ये समझ ले, मैंने लिख दिया 100 ग्राम, ठीक है ना। अब ये 100 ग्राम हमें कहां से मिलेगा? ब्रेड से मिलेगा। और ये शुगर है। कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट होती है, चीनी में कन्वर्ट होती है। जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, और बाकी और चीजों में भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे आलू है और इस तरह की कोई ऐसी सब्जियां जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, मसलन चने, इसमें कम है कार्बोहाइड्रेट, है सही। चनों में कार्बोहाइड्रेट है लेकिन कम है, दालों में है लेकिन कम है। दालों और चनों में प्रोटीन ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है, लेकिन होता है।
तो और भी बहुत सारी चीजें आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रोटी और चनों और दालों में जितना जितना है वो कितना है। तो बहरहाल हमने रोटी से इसको पूरा करना है। हमने कार्बोहाइड्रेट जो पूरे करने हैं रोटी से पूरे करने हैं। वैसे अगर आप कोक का एक गिलास पी लें या एक कोक पी लें, उसमें भी चीनी होती है बहुत ज्यादा। ड्यू पी लें, चीनी होती है बहुत ज्यादा। सेवन अप, यस, सेवन अप पी लें, उसमें भी चीनी है, शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। तो जब आपने शुगर और चीनी की मिकदार 100 ग्राम लेनी है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि रोजाना अगर आप कोक पी रहे हैं तो फिर आपको रोटी की मिकदार कम करनी चाहिए। रोजाना अगर आप ड्यू पी रहे हैं, सेवन अप पी रहे हैं, उसमें क्योंकि चीनी और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होती है, तो आपने उतनी मिकदार में रोटी को थोड़ा सा कम कर देना है। क्योंकि रोटी जब आप खाते हैं वो भी कन्वर्ट हो जाती है बॉडी में जाके शुगर में, और उस शुगर से फिर हमें एनर्जी मिलती है। अच्छा, जो प्रोटीन हम खाते हैं उससे भी हमें एनर्जी मिलनी है। कार्बोहाइड्रेट जो हम खाएंगे ब्रेड की शक्ल में, उससे भी हमें एनर्जी ही मिलनी है। अब 100 ग्राम हमने रोटी से पूरे करने हैं। एक रोटी खाएंगे तो हमें 50 ग्राम मिलेगी, 2 रोटी खाएंगे तो 100 ग्राम मिलेगी। लेकिन रोटी कौन सी? जो हल्की रोटी होती है जिसका वजन 100 ग्राम होता है, वो खाएंगे तो 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के मिल जाएंगे। और अगर हमारी रोटी ही 200 ग्राम की है तो फिर वो एक ही खाएंगे तो 100 ग्राम पूरा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? समझ आ रही है ना? तो रोटी मोटी है, बड़ी है, तगड़ी है तो एक ही काफी है। जैसे वो पठान लोग बहुत बड़ी रोटी बनाते हैं, वो जी एक ही रोटी खाते हैं, वो ऐसे मिस्कीन से बन के बताते हैं एक रोटी खाते हैं। वो मैंने उनकी रोटी देखी है, हमारी वो 8-10 रोटियों के बराबर होती है। तो हम उनकी वो एक रोटी हमारे 3-4 बंदे मिलके खा सकते हैं, ठीक है ना? तो वो एक रोटी बड़ी नहीं खानी, पूरी दरमियानी साइज की। तो फिर आपको 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के मिल गए। अच्छा, अब इसका फार्मूला भी वही है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। जैसे प्रोटीन था, प्रोटीन का 1 ग्राम भी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट का भी 4 किलो कैलोरीज एनर्जी देता है। तो इसके हमने 100 ग्राम लेने हैं। 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ज़रब 400 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मिल जाएगी। बात समझ आ रही है? प्रोटीन से हमने 280 ग्राम पूरे किए, 84 ग्राम पूरे करके। कार्बोहाइड्रेट से 400 किलो कैलोरीज पूरे किए 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खा के। यार मेरी बात समझ आ रही है? मैं आप लोगों को खुराक की अहमियत बता रहा हूं, अंडों की अहमियत बता रहा हूं, दूध की और मीट की अहमियत बता रहा हूं, और रोटी की अहमियत बता रहा हूं, और उनसे हासिल होने वाली तवानाई बता रहा हूं, और कितनी लेनी है वो बता रहा हूं। कितनी कम लेनी है, कितनी ज्यादा लेनी है, उसकी रेंज बता रहा हूं। 50 किलो वाले को क्या चाहिए, 70 किलो वाले को क्या चाहिए, 80 किलो वाले को क्या चाहिए। हर एक की बॉडी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, वेट के हिसाब से है और एज के हिसाब से है। अभी आप टीन एज में हैं, अगर आप थोड़ा सा ओवर भी खा पी लेंगे तो वो आपको तंग नहीं करेगा थोड़ा बहुत, उससे बल्कि आप फिट रहेंगे। लेकिन जो हमारी एज है, मेरी एज है, इस एज में मैं अगर ओवर खाऊंगा वो मुझे तंग करेगा। मुझे नहीं चाहिए इतनी एनर्जी, उतनी चाहिए जितनी जरूरत है। आप अगर एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेंगे तो आप भाग लेंगे, दौड़ लेंगे, कोई एक्सरसाइज आप ज्यादा कर लेंगे, कोई क्रिकेट है, कोई फुटबॉल है, कोई हॉकी है, कोई इस तरह की गेम है, या पढ़ाई ज्यादा कर लेंगे, ब्रेन वर्क ज्यादा हो जाएगा, तो आपकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी और आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म भी मुझसे ज्यादा बेहतर है। नौजवान बच्चों का, टीनेजर्स का जो जिस्मानी मेटाबॉलिज्म है, यानी
हजम करने की सलाहियत, ब्लड फ्लो और ये सारी चीजें, वो है मेटाबॉलिज्म। और उस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में एनर्जी पैदा होती है। ये जो हम पैदा कर रहे हैं, 1 ग्राम प्रोटीन का खाया तो 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिल गई, 84 ग्राम खाया तो 280 किलो कैलोरीज मिल गए, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया तो जनाब 400 ग्राम हमें एनर्जी किलो कैलोरीज मिल गए। ये जो एनर्जी है ये मेटाबॉलिज्म होगा तो मिलेगी, ब्लड फ्लो करेगा तो, हाजमा होगा तो, मैदा सेट होगा तो, अंदर एंजाइम प्रॉपर काम करेंगे तो, हार्मोनल सिस्टम एक्टिव होगा तो। और ये बच्चों में, टीनेजर्स में ज्यादा बेहतर होता है। जैसे जैसे एज ऊपर चली जाती है, एंजाइम स्लो हो जाते हैं, हार्मोन्स स्लो हो जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म कम होता जाता है, ठीक है ना जी। और जिनका नहीं होता फिर वो बड़े गर्म मिजाज होते हैं, उनको फिर ब्लड प्रेशर की गोलियां लेनी पड़ती हैं। एज के साथ मेटाबॉलिज्म कम नहीं हो रहा तो उसका मेटाबॉलिज्म तेज ही हो रहा है तो उसको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो उसे फिर कोई ना कोई टेबलेट खानी पड़ेगी ताकि मेटाबॉलिज्म उसकी एज के हिसाब से और एनर्जी के हिसाब से चले, समझ रहे हैं। बहरहाल ये वो बातें हैं जो मैंने अभी सीखी हैं जाके 41 साल की उम्र में, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि नींद भी ना आए बच्चों को और वो कुछ सीख भी जाएं। मेरी बड़ी कोशिश है। और कुछ तो जहन में रह जाएगा, यार कोई एक बंदा आया था उसने प्रोटीन का बताया था तकरीबन इतने ग्राम लेनी है, उसने बताया था इतने ग्राम प्रोटीन से इतनी एनर्जी मिलेगी और इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर खा लें तो 400 ग्राम हमें एनर्जी उससे मिल जाएगी। अब आखिरी पोर्शन है जहां से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ये 84 ग्राम अगर ये लिखता होता बड़ा मजा आना था। 84 ग्राम खा के 280 ग्राम एनर्जी ले ली, 100 ग्राम खा के 400 ग्राम एनर्जी ले ली। अब फैट कितना खाएं, फैट कितना खाएं ताकि जो 1400 ग्राम किलो कैलोरीज एनर्जी है वो पूरी हो जाए। 280 जमा 400 680 हो गया हमारे पास, 1400 माइनस 680 बाकी बच गया 720। 720 किलो कैलोरीज हमने फैट से पूरी करनी है बच्चे। और फैट कहां से मिलना है? दूध से। फैट किस में है? मलाई। मलाई कहाँ होती है, किस में होती है? मक्खन का किस से मिलता है? दही कहाँ से मिलती है? तो फैट इन चीजों में है और इन चीजों से हमने अपनी फैट लेनी है। वो वाली फैट नहीं लेनी जो हम ये ऑयल या कुकिंग ऑयल सालन पकाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो भी फैट है लेकिन वो अच्छी फैट नहीं है, वो हमें बीमार करने वाली फैट है। उसकी जगह अगर नारियल का तेल हो जाए उसमें पका ले खाना, बड़ा महंगा है, कोई अगर पकवा सकता है तो अच्छी बात। देसी घी हो जाए, जैसे अभी इमरान खान हफ्ते में 2 दफा देसी घी वाली मुर्गी खाता है, देसी घी में पकवा के मुर्गी खाता है, 72 साल का है और फिट है। उसकी वजह क्या है कि फैट अच्छी खा रहा है, एनर्जी अच्छी ले रहा है, अच्छे लेवल की फैट है उसके पास। हम क्या करते हैं, ये कुकिंग ऑयल, एशिया ऑयल, शहबाज ऑयल, उसमें मुर्गी ब्रायलर पकवा के बड़े खुश हो जाते हैं, तो वो फैट ही अच्छी नहीं ले रहे हैं हम, तो उससे एनर्जी भी अच्छी और सेहत भी अच्छी और फिटनेस भी अच्छी नहीं मिलती। अच्छा जी, अब 720 किलो कैलोरीज हमने फैट से लेनी है। कितनी फैट ले लें? तकरीबन, मुझे अब याद आ रहा है, अब वो मेरे मोबाइल में ही है कहीं, स्क्रीनशॉट मैंने लिया था कल, एक स्क्रीनशॉट, और मुझे एग्जैक्ट नहीं है, तो गलती हो तो अल्लाह मुझे माफ करे, आप भी माफ कर देना यार इसको कंफर्म। मुझे याद आ रहा है कुछ 6, जैसे इसका है ना, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से 4 किलो कैलोरीज और 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज। फैट कैसा नहीं है, फैट की एनर्जी ज्यादा मिलती है। 1 ग्राम ऑफ फैट से पता नहीं 9 है या 10 है किलो कैलोरीज वो मिलती है। तो फिर उस हिसाब से हमें फैट
कुछ ग्राम चाहिए होगी। वो अब इसका स्क्रीनशॉट देखो यार, कोई निकल सकता है? नहीं निकल सकता। तो वो एक असाइनमेंट है, याद रखना। अगर नेक्स्ट टाइम मैं आया तो वो मैं बताऊंगा कि कितने ग्राम फैट चाहिए ताकि 720 किलो कैलोरीज मिल जाएं और हमारे वो 1400 किलो कैलोरीज डेली वाले पूरे हो जाएं 70 किलो वाले वजन के लिए। और जिसका वजन 60 किलो है उसको कम कम चाहिए, इनसे थोड़े थोड़े कम चीजें वो चाहिए। अब ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। प्रोटीन गोश्त में है, प्रोटीन जनाब अंडों में है, और प्रोटीन मिल्क में भी है, और कार्बोहाइड्रेट रोटी में है, ब्रेड वो दूसरे वाली जो है ब्राउन या वाइट उसमें भी है, और कुछ सब्जियों में भी है, और फैट जनाब फिर दोबारा इसी मिल्क में है, और डेयरी प्रोडक्ट्स जितनी भी हैं, योगर्ट यानी दही, मक्खन और बटर जिसको कहते हैं, इन चीजों में है। हाँ, ये जो खुश्क मेवाजात हैं, मसलन पिस्ता है, बादाम है, और वो काजू है, उसमें भी ये फैट है, अच्छे वाली फैट जिसको कहते हैं। तो रोजाना आप बच्चे रात के टाइम एक को बर्तन ले लिया करें, उसमें कुछ 7-8 बादाम डाल दिया करें छिले हुए, बगैर छिले हुए डाल दें, सुबह उसका छिलका उतार दें, नो प्रॉब्लम। सारी रात वो उसमें पड़े रहें। अगर आपको मुयस्सर हो तो 1-2 काजू उसमें डाल दें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सुबह जब आप उठेंगे उसका पानी निकाल दें, बादामों का छिलका उतार दें, और वो बादाम खा जाएं आराम आराम से, यानी कि चबा चबा के अच्छे तरीके से, और वो 1-2 काजू भी खा लें। ये सिर्फ बादाम ही खा लें, 7-8-10 बहुत हैं। और रोजाना की ये अगर रूटीन बनाएं, आपको बेहतरीन फैट का एक पोर्शन जो है ना पूरा हो जाएगा। और इसमें और बहुत सारे अच्छे किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो दिमाग के लिए, दिल के लिए फायदेमंद होते हैं। अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं जो दिमाग दिल के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ब्रेन तेज होता है, दिमाग तेज हो जाएगा, फ्रेश रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। ये एज है आपकी, इसमें आप खाएं। आपको एंड तक, जब तक अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे, आपको इसका बड़ा फायदा होगा। हम खाएंगे तो हमें हमारे बॉडी को फिर उसको हजम करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, और वो अब हम इसके आदी नहीं है। तो बहरहाल ये एक मैसेज है कि आप अपनी खुराक अच्छी रखें। अच्छा, ये सारी चीजें आप कहां से हासिल हो रही हैं हमें? ये सारा फूड हमें कहां से हासिल हो रहा है? एनिमल से और पोल्ट्री से। कौन से एनिमल्स? ये जो लाइव स्टॉक है, यानी शीप, गोट, काउ, बफलो, कैमल, इससे दूध भी हासिल हो रहा है और गोश्त भी हासिल हो रहा है। और पोल्ट्री यानी चिकन, हेन्स जो हैं, उससे हमें अंडे हासिल हो रहे हैं और गोश्त हासिल हो रहा है। तो ये सारी चीजें अहम हैं, और इनकी अहमियत यह है कि इन सब से आपकी सेहत बरकरार रहे। अब ये आपको पता चला कि इंपॉर्टेंस क्या है, लाइफ स्टॉक की क्या इंपॉर्टेंस है, शीप, गोट, कैटल, बफलो, कैमल की क्या है अहमियत, चल गया ना पता। और क्योंकि इनसे हमें ये दूध, अंडे और ये चीजें मिलती हैं, और वो हमारे लिए कितनी जरूरी हैं और कितनी मिकदार में जरूरी हैं, आज मैंने ये बताया, ठीक है। और ये मैंने 41 ईयर्स के बाद सीखा है, जो मैंने आपको अभी, क्या एज है आपकी, क्या एज है आपकी, उम्र कितनी है पुत्र? 14 साल की उम्र मैंने सिखा दिया है। अब ये आपने याद रखना है, 14 को उलट करो तो 41 बनता है। 41 साल में मैंने सीखा है, तो आपको 14 में ही सिखा दिया है। जब आप 41 तक पहुंचे तो अगर इस पे अमल करते हुए जाएंगे, बड़े फिट रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, और आगे इंशाल्लाह 100 साल तक फिट रहेंगे। ठीक हो गया। बहरहाल आगे एक मैसेज एक और है, और वो ये है कि सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखना है। एक तो अपनी सफाई रखनी, रोज नहाने, आपको जुएं नहीं पड़नी चाहिए, आपके जिस्म से स्मेल नहीं आनी चाहिए,
जिस्म में पसीना आ रहा है, ये तो गर्मी की वजह से है ना, ये होना चाहिए, इससे टॉक्सिन जिस्म के फासिद मादे बाहर निकलते हैं, ये भी अच्छा एक अमल है, ये जरूरी है। लेकिन बाल साफ सुथरे रखें, नौजवान हैं, जिस्म को फ्रेश रखें, पाक साफ रखें, 5 वक्त नमाज पढ़ें, बावजू रहें, तो उससे भी सेहत अच्छी रहती है, दिमाग सेट रहता है, सोच अच्छी रहती है, टेंशन नहीं होती। इर्द गिर्द के घर के जो मसाइल हैं, लड़ाई झगड़े हैं, अम्मी अबू के लड़ाइयाँ झगड़े, बहन भाइयों की लड़ाइयाँ झगड़े, इधर उधर के लड़ाइयाँ झगड़े, वो बंदे के ब्रेन को मुतासिर नहीं कर सकते अगर आप बावजू हैं, अगर आप फ्रेश हैं, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, अगर आप अपनी खुराक अच्छी खा रहे हैं, और अगर आपकी रूटीन अच्छी है, अगर आपकी सोच अच्छी है। ये एक मैसेज है। अच्छा, उसका और क्या फायदा होगा? आपको जुए नहीं होगी, आपको मच्छर जब काटेंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, तो आपको मलेरिया और डेंगू फीवर नहीं होगा। ये आपकी सफाई है। अपने घर की सफाई रखें ताकि वहां मच्छर कम हो, फिर भी आपको मलेरिया और डेंगू से बचत रहेगी, और टाइफाइड बुखार से बचत रहेगी। अगर आपके घरों में जानवर हैं, आप उन जानवरों की सफाई रखें, उन पे जो चिचड़ लगे होते हैं उनको साफ करें, चिचड़ मार दवाइयों का इस्तेमाल करवाएं, जो मैं कई दफा बता चुका हूं, स्प्रे करवाएं, फार्म को साफ रखवाएं, जानवरों के फार्म को साफ रखें, गोबर और पेशाब इकट्ठा ना होने दें, चिचड़ और जुएं जानवरों पे ना लगने दें, तो वो भी मलेरिया से बचे रहेंगे, डेंगू से बचे रहेंगे, टाइफाइड से बचे रहेंगे जानवर, और कांगो बुखार से बचे रहेंगे। चिचड़ों की वजह से होता है, चिचड़ों की वजह से रेड वाटर डिजीज, बबीजियोसिस, रक्त मूत्र की बीमारी, पेशाब में खून आने का मसला होता है, वो नहीं होगा। और इसके अलावा जनाब थलीरियोसिस है एक बीमारी, पैरासाइट, वो भी चिचड़ फैलाते हैं। तो ये सारी चीजें सफाई रखने से कंट्रोल हो जाएंगी। इसको कहते हैं हाइजीन। अपनी जाती सफाई, अपने घर की सफाई, जानवरों की सफाई और जानवरों के घर की सफाई, ये हम सब पर लाजिम और मलजूम है। हर बंदे की जिम्मेदारी है ये रखे, ताकि बीमारियों का लोड हमारे ऊपर भी कम हो, जानवरों के ऊपर कम हो, और फिर जानवरों से हासिल होने वाला दूध और गोश्त और अंडे साफ सुथरे हो, सेहतमंद हो, वो आप खाएं तो आप बीमार ना हो, बल्कि आप सेहतमंद हो। यही मैसेज था। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज।